Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Moinul Hassan and today I am going to discuss with you STEP Self-Assessment Test 2024 ETA Engineering English. तो आइए इसकी डिस्कशन करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट की डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू अंडरस्टैंड 20th century economic practices one must be sufficiently familiar with Keynesian theories whether one agrees dash। अब देखिए वेदर के बारे में ये 91 MCQ है। वेदर के बारे में एक तो ये है कि आपने इसके साथ पैरेलल जो कंजंक्शन पेयर है उसको देखना है। तो वेदर दिस और दैट होता है, लेकिन यहाँ पे वेदर अकेला यूज़ हुआ है क्योंकि आगे और का पेयर नहीं है। तो और आगे मौजूद है, यानी कि वो जो और हमने ढूंढना था वो तो आगे ब्लैंक से आगे मौजूद है। तो यहाँ पे अग्री विद देम होगा और एट देम और ऑन देम नहीं होगा। अब इसमें एक चीज़ हमें जहन में रखनी है कि अग्री के साथ जब विद हो तो ये पर्सन के लिए होता है, अग्री विद द पर्सन, और अग्री के साथ जो और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है एट और ऑन, ये आइडिया के लिए होगा। पर्टिकुलरली ऑन जो है वो किसी आइडिया या प्रपोजल या सजेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे क्योंकि आगे देम है जो कि पर्सन्स हैं, तो इसलिए अग्री विद आएगा और डेल्टा ऑप्शन हमारी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 92 में भी ब्लैंक का क्वेश्चन है। आफ्टर ट्रेनिंग फॉर मैनी ईयर्स इन द कंपनी ऑफ अदर वेल डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स अ स्नाइपर। अब अ स्नाइपर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ आगे जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर वर्ब होगा। तो शूट्स तो अल्फ़ा बीटा और डेल्टा में लगा हुआ है, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पे इस हवाले से इशू नहीं है। अ स्नाइपर शूट्स मोर एक्यूरेटली, और आगे एडवर्ब और एडजेक्टिव का इशू हो सकता है, और मोर एक्यूरेटली अल्फ़ा में ठीक लगा हुआ है, बीटा में भी ठीक है, और चार्ली में मोर एक्यूरेट है। हमें ये देखना है, एक तो ये चीज़ होगी, और दूसरा एक्यूरेट जो है वो एडजेक्टिव है और एक्यूरेटली एडवर्ब है। तो हमें ये देखना है कि वर्ब के साथ आ रहा है तो एडवर्ब आएगा। एक्यूरेटली अल्फ़ा में भी ठीक है, बीटा में भी ठीक है, लेकिन चार्ली क्रॉस हुआ है, चार्ली क्रॉस हुआ है इस एडवर्ब की वजह से, इस डिस्कशन की वजह से। और अगर हम डेल्टा में देखते हैं तो शूट्स मोर एक्यूरेट, इसमें भी एक्यूरेट ही है, ये एरर है, और देन अदर मार्क्समैन, और एक्यूरेटली की वजह से अल्फ़ा करेक्ट हो गया। बीटा में क्या मसला है, देन दैट ऑफ अदर मार्क्समैन, दैट ऑफ की यहाँ ज़रूरत नहीं है, हम स्नाइपर को ही दूसरे मार्क्समैन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। स्नाइपर की किसी एलिमेंट को, किसी कैरेक्टरिस्टिक को दूसरे मार्क्समैन के साथ कंपेयर नहीं कर रहे। दैट ऑफ तब आएगा जब स्नाइपर की किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कंपेयर करेंगे, तो इस वजह से अल्फ़ा ही करेक्ट आंसर है। 93 में देखते हैं, एक्सपर्ट्स एग्री दैट परमानेंटली मॉडिफाइंग ईटिंग एंड एक्सरसाइज हैबिट्स रादर देन मियरली डाइटिंग फॉर ब्रीफ पीरियड्स। अब देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इशू है। एक्सपर्ट्स एग्री दैट परमानेंटली मॉडिफाइंग, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो मॉडिफाइंग है, मॉडिफाइंग हमारा सब्जेक्ट है, और ये जेरन जब एज अ सब्जेक्ट आता है तो ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और आगे हमें जो वर्ब है वो भी सिंगुलर चाहिए। तो चार्ली में आर द की लिखा हुआ है, वो होना चाहिए इज़ द की, सिंगुलर है तो आगे इज़ आना चाहिए, जो कि चार्ली में आर लिखा हुआ है वही आंसर है हमारा, इज़ द की होना चाहिए। 94 को देखते हैं। 94 में द सन वॉज शाइनिंग। अब ये पास्ट प्रोग्रेसिव का इवेंट बताया जा रहा है फॉर नियरली 5 बिलियन ईयर्स। पास्ट का एक कॉन्टिन्यूस इवेंट है फॉर नियरली 5 बिलियन ईयर्स एंड इज थॉट टू हैव sufficient thermonuclear fuel in its core to shine for about another 5 billion
अब देखिए फॉर अबाउट अनदर 5 बिलियन ईयर्स में हमें रेंज मिल गई है टाइम की, और फॉर और सिंस जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पीछे लगता है तो आगे फॉर और सिंस होगा। तो अल्फ़ा में ही वॉज शाइनिंग के बजाय हमें हैज़ बिन शाइनिंग लिखना पड़ेगा और उसको करेक्ट मानना पड़ेगा, हैज़ बिन शाइनिंग। और हैज़ बिन शाइनिंग के बाद जो आगे हैज़ बिन है वो जस्टिफाई हो जाएगा, हैज़ बिन जस्टिफाई हो जाएगा और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस बनेगा। तो 94 में हमारे पास अल्फ़ा करेक्ट आंसर है, उसी में एरर है, वॉज शाइनिंग नहीं होना चाहिए। 95 को देखते हैं। When two aircrafts called off, एयरक्राफ्ट का प्लूरल नहीं होता और एयरक्राफ्ट्स नहीं होता। और when two aircrafts called off after taking off from Moscow last year, investigations revealed many ways in which bombs could be put on planes. तो जनाब यहाँ पे डेल्टा करेक्ट है, क्योंकि when two aircraft एयरक्राफ्ट के साथ एस नहीं लगा हुआ, जबकि बाकियों में एयरक्राफ्ट के साथ एस लगा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ब्लू अप आफ्टर टेकिंग ऑफ, वो तबाह हुए हैं तो पता चला है कि इस तरह से भी बॉम्ब रखा जा सकता है। तो ब्लू अप यहाँ पे ठीक है। वेंट आउट, गो आउट किसी पटाखे वगैरह के चलने के लिए होता है, ना कि किसी बड़ी चीज़ के धमाके से फटने के लिए। और गेव ऑफ और कॉल्ड ऑफ भी नहीं है, कॉल्ड ऑफ तो किसी मीटिंग के पोस्टपोन होने के लिए आता है। तो इस वजह से डेल्टा करेक्ट आंसर है हमारा 95 में। उसके बाद देखते हैं 96। 96 में चार्ली करेक्ट है। व्हेन द ऑर्डिनेंस, पहली बात ये कि ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस ORDNANCE जो है ये आय के बगैर, इसका मतलब धमाका खेज मवाद होता है, जबकि जो ऑर्डिनेंस होता है उसका मतलब ऑर्डर होता है, हुक्म होता है। तो यहाँ पे व्हेन द ऑर्डिनेंस इज पास्ड, तो यहाँ पे ये ऑर्डिनेंस गलत है, ये आई के साथ ठीक होगा। आई इसमें लगेगा यहाँ पे, तो फिर ये ठीक होगा। तो जो कि 40 में सही लगा हुआ है। और बीटा में पास्ड की बजाय पास्ट लिखा हुआ है, वो भी गलत है। ये पार्टिसिपल यहाँ पे चाहिए पास का, और वो ईडी के साथ करेक्ट है। और अल्फ़ा में पीपल्स लिखा हुआ है, पीपल्स यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि पर्सन की जमा पीपल होती है, पीपल्स नहीं होता, पीपल्स नेशन होता है। तो अल्फ़ा भी रॉन्ग हो गया, बीटा पास्ट की वजह से रॉन्ग हो गया, और डेल्टा ऑर्डिनेंस, आई के बगैर ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है, इस वजह से गलत हो गया। तो 96 में हमारे पास चार्ली करेक्ट है। 97 को देखते हैं। 97 में हमारे पास नियरेस्ट मीनिंग का क्वेश्चन है, जो कि सिनोनिम का क्वेश्चन कहलाता है। तो यहाँ पे फिक्स का जो सिनोनिम है वो रिपेयर है। फिक्स का मतलब होता है ठीक करना, तो यहाँ पे रिपेयर करेक्ट आंसर है। और 98 को देखिए, तो 98 में क्लंग अपोजिट के मीनिंग में, क्योंकि क्लंग का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ चिमटा हुआ, और डिटैच्ड अलहदा, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। अब हम देखते हैं कि करेक्ट चेंज इन नरेशन 99 में कौन सी है। द फादर वार्नड हिज सन टू बिवेयर ऑफ हिम। अब जो बात ऊपर फादर की नरेशन में आ रही है, हमें उसको डायरेक्ट उसके इन्वर्टेड में लिखना है। तो द फादर वार्नड हिज सन में कॉमा लग के बिवेयर ऑफ मी में 40 जो करेक्ट है उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि जो करेक्ट था द फादर वार्नड हिज सन टू बिवेयर ऑफ हिम, ये जो हिम है ये फादर के लिए है, और जब फादर की बात को हम इन्वर्टेड में कोट करेंगे तो फादर ये कह रहा होगा कि बिवेयर ऑफ मी। और बाकी बिवेयर के अलावा जो वॉच या बी केयरफुल या डोंट फॉल, ये एक्सप्रेशंस ठीक नहीं है। बिवेयर का वो एक्सप्रेशन ठीक तरह से अदा नहीं कर रहे। 100 को देखते हैं जी। 99 में हमारे पास 40 है, और 100 में हमने करेक्ट चेंज इन वॉइस करनी है। आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम।
ओके, आई रिमेंबर बीइंग टेकन, आई रिमेंबर वैसे ही रहेगा, और बीइंग टेकन में पैसिव स्टार्ट हो गया स्ट्रक्चर, माई सिस्टर टेकिंग मी, तो बीइंग टेकन टू द म्यूजियम भी उसी तरह से रहेगा, और जो माई सिस्टर सब्जेक्ट था वो बाय माई सिस्टर आकर पैसिव हो जाएगा। तो इस वजह से बीटा करेक्ट इसमें आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की ईटा इंजीनियरिंग की डिस्कशन। आई होप कि ये आपके लिए मुफीद रहेगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।